एक खस्ता और प्रॉपर गुजिया बनाने के लिए जितनी भी टेक्निकल बातें हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। होली दिवाली पे एक खास चीज़ बनाई जाती है गुजिया। लेकिन गुजिया बनाते टाइम दो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली कि खस्ता नहीं रहती हैं, और खस्ता हो भी जाती हैं तो 4-5 दिन बाद में बिल्कुल ढीली सी हो जाएंगी, बिल्कुल खस्ता नहीं रहेंगी। दूसरी बात कि जब बनाते हैं उसको तो उसमें बड़े बड़े बबल्स पड़ जाते हैं फ्राई करते टाइम, और जो अंदर से जो उसका स्टफिंग होती है वो जूसी होनी चाहिए, और जूसी भी हो और बाहर भी ना निकले। तो चलिए सभी स्वाद के मित्र मिलकर बनाते हैं एक मज़ेदार रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए हमने आधा किलो मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा किसी भी ब्रांड का लें, लेकिन अच्छा लें। लूज मैदा तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। मैदा में डालना है एक चुटकी नमक, सिर्फ एक चुटकी कहा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और आधा कप घी, आधे कप से थोड़ा सा कम चलेगा, मतलब 110 ग्राम घी यहाँ पे डालना है। घी बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहता हुआ, और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब अच्छी तरह से मैदा और घी को मिक्स करना है, मतलब कि मोइन करना है। डो को कितना मोइन किया है इस बात का डिसाइड होगा कि कितनी खस्ता हमारी गुजिया बनेगी। और ये देखिए कैसे बॉल्स की तैयार हो गए। बस इसके बाद ही पानी मिलाना है हमको। तो पानी हमको रूम टेम्परेचर मिलाना है, और पानी कभी भी एक साथ ना मिलाएं। और जैसे जैसे डो बनता जाए वैसे वैसे उसको साइड करते चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट गूंद रहा है उसको साइड में करते जाएं, और जैसे थोड़ा सा जैसे ड्राई रह जाता है ना, तो वहाँ पे थोड़े के पानी के छींटे मारें। ऐसा करने से हमारा डो परफेक्ट बनेगा। इसका डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता है, डो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये देखिए कैसे अलग अलग सी लेयर सी आ रही हैं। तो इसका मतलब डो हमारा परफेक्ट बना है। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ढककर गीले कपड़े से। उस बीच में तैयार कर लेते हैं हम स्टफिंग। तो सबसे पहले सूजी हम भूनते हैं। तो यहाँ पे आधा कप सूजी है। आधे कप सूजी को धीमी आंच पे इसको भूनना है। तेज आंच पे कलर जल्दी आ जाएगा, लेकिन सूजी में कच्चापन रह जाएगा। और इसको बिल्कुल ब्राउन सा नहीं करना है, ब्राउन से पहले ही इसको निकाल लीजिए। भुनी हुई सूजी को एक बाउल में निकाल दिया। अब उसी पैन में हमने नारियल का बुरादा भूनना है, आधा कप। इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, फिर नारियल की स्मेल बहुत ही हार्ड हो जाती है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे करना है, लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए लाइट ब्राउन, और फटाफट से इसको पैन से निकाल देना है, बहुत जल्दी जलने लग जाता है। इसी के साथ में हम नट्स भी फ्राई कर लेते हैं। एक चम्मच घी के अंदर कुछ दाने बादाम के, कुछ काजू के, चिरौंजी चिरौंजी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसके अंदर, और कुछ दाने पिस्ता के। धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं बिना फ्राई करे, लेकिन फ्राई करने के बाद में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फ्राई हो चुका है, इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है मावा या खोया को भूनने की। तो धीमी धीमी आंच पे भूनना है। आधा किलो खोया का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन होने से पहले पहले ही इसको रोक देना है, और हल्का सा मॉइस्ट उसमें रहना चाहिए, गीलापन जिसको कहते हैं। तब इसके अंदर मिलेगी पाउडर शुगर या तगार या भूरा जिसको कहा जाता है, 1 कप बहुत रहेगा इसके अंदर। उसी के साथ में बाकी चीज़ें जो हमने भुनी थी वो भी ऐड कर दें, जैसे सूजी और कोकोनट पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स करना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि गैस की फ्लेम को बंद करना है, क्योंकि मावे के अंदर खुद की जो गर्मी होती है उसी चीज़ों से वो चीज़ें पक जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी। स्टफिंग को एक बाउल में निकाल के हम यहाँ पे ठंडा कर लेंगे। जो नट्स हमने फ्राई किए थे हल्के ठंडे हो गए हैं। आप इनको क्रश कर लीजिए, आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गए तैयार। अब यहाँ पे उस मिक्सचर में हमने इलायची पाउडर और एक छोटा चम्मच हमने मिश्री का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है। हल्की हल्की सी क्रंच लगती है, हल्की हल्की सी मेल्ट होती है। और उसी के साथ में जो नट्स हमने क्रश किए थे वो भी ऐड कर देते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो को आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको स्मूथ आउट करेंगे। तो स्मूथ आउट करने के लिए 2-3 मिनट उसके साथ में मेहनत करेंगे। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें स्मूथनेस आएगी। लेकिन इतना स्मूथ भी नहीं होगा जैसे पराठे का डो होता है। तो इस तरह से डो हमारा तैयार हो जाएगा। अब तरीका बताता हूँ इसके कैसे पेड़े तोड़ते हैं। तो ये देखिए, पेड़े अगर आप तोड़ोगे तो इसमें मेहनत बहुत लगेगी, और उसके बाद में उसको घुमाओगे, उसमें भी मेहनत लगेगी, और वो साइडिंग से गोल बनेंगे भी नहीं। ये देखिए नहीं बनेंगे। तो जो तरीका हलवाई लोग अपनाते हैं, हम शेफ़ लोग अपनाते हैं, वो है प्रोफेशनल तरीका। इस तरह से काटिए जितना आपको करना है, और उसका इस तरह से गोल गोल सिलेंडर जैसा बना दीजिए, ये देखिए पाइप की तरह। और उसके बाद में कट लगा दीजिए, ये इस तरह से जितने बड़े बड़े आपको चाहिए। और उसके बाद में गोल घुमाना नहीं है, सीधे पाम से दबाइए, ये हो गया। कितना सिंपल काम है।
आप चाहें तो पेड़ तोड़ के उनको काट के एक साथ रख भी सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों वाला काम, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि इसकी साइड गोल करनी है या मोटी रखनी है या बीच में से पतला होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेल दीजिए, क्योंकि जो भी इसकी साइड्स होगी, जैसे कट भी रही है, गोल नहीं हुआ, तो हमारे सांचे से सब बाहर आ जाएगा। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा मोटा मत रखना और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है इसको स्टफ़ करने की, तो अच्छी तरह से स्टफ़ करिए। बस इस बात का ध्यान रखना है किनारियों पे हमारा जो मसाला है वो नहीं जाना चाहिए। पानी लगाना है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो भी खुल जाएगा। जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जोर से प्रेस कीजिए। जोर से प्रेस करेंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन भी आ जाएगा, अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा। और जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल दीजिए हाथों से इस तरह से, और बड़ी ही आराम से खोलना है, और ये बन गई गुजिया सिंपल तरीके से। जॉइंट्स को चेक कर लें कहीं उसमें कट लग के खुल तो नहीं गए। और जो डो बच रहा है बार बार, उसको बार बार यूज़ नहीं करना, उसको एक साथ इकट्ठा कीजिए, फिर बाद में इसका इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, फिर से आपको बता देता हूँ, शीट करनी है, गोल बने चाहे कैसी बने, और बीच में स्टफिंग डालनी है, भर के स्टफिंग डालनी है। बस जॉइंट्स में स्टफिंग नहीं आनी चाहिए। जॉइंट्स में स्टफिंग आएगी तो 100% वो खुल जाएगा। और हल्का हल्का पानी लगा के उसको दबा कर अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। ये देखिए, बन गया सिंपल एंड सोबर हमारी गुजिया। वैसे तो इसके सांचे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ना मिल पाए तो आप इस तरह से कटोरी से काट सकते हैं इसको, तो गोल गोल कट जाएंगे। और वही प्रोसेस कि बीच में स्टफिंग डालनी है, और स्टफिंग ज़्यादा नहीं डालनी है, किनारियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किनारियों पे हल्का हल्का सा पानी लगाना है और इस तरह से टाइट बिल्कुल पैक कर देना है इसको। ये देखिए, इस तरह से। और जिस तरह सांचे में डिज़ाइन आता है, सेम वही डिज़ाइन के लिए हम फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। ये देखिए, इससे अच्छी तरह से पैक भी हो जाती है। गुजिया बनाने का तरीका ये है कि सारी एक साथ बना लीजिए। बनाने के बाद में परात में प्लेट में रख दीजिए, उसको ढक दीजिए और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको छोड़िए। उसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करने के टाइम तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये देखिए, बबल्स आने चाहिए तेज। और जैसे ही हम डालते हैं उसके अंदर, धीरे धीरे करके ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ सारी की सारी डालनी है, क्योंकि दो चार नहीं करनी है हमको, एक साथ सारा पूरी कढ़ाई भरनी है हमको। ये देखिए, पूरी कढ़ाई हमारी भर चुकी है। अब यहाँ पर धीमी धीमी आंच पे, आंच को धीमी कर दीजिए, और कम से कम 8 से 9 मिनट के अंदर हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। एक साथ कढ़ाई भर के गुजिया फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि गुजिया को जगह नहीं मिलती, और जगह नहीं मिलती तो वो पलटेगी नहीं तो एक तरफ से फ्राई वाला सिस्टम रहेगा नहीं, और साथ में बबल्स नहीं आएंगे। जो बड़े बड़े बबल्स आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यहाँ पे वक्त लगता है थोड़ा सा, लेकिन बढ़िया सी गुजिया हमारी तैयार हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे सारी गुजिया रेडी हो चुकी है और ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ही हमने इस तरह से समेट के रखा है इसको, और इसकी टेक्सचर को आप देखिए, एक परफेक्ट गुजिया का टेक्सचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कितनी खस्ता हमारी गुजिया है। आपकी तरफ किस तरह से गुजिया बनाई जाती है, वहाँ पे स्टफिंग को कैसे रखा जाता है, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।